हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के ध्रुवण की बात कर रहे थे। मैंने बताया कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। मैंने अध्रुवित प्रकाश बताया कि यदि प्रकाश सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में है या एक से अधिक दिशाओं में है, ठीक है, तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश के बारे में बता चुका हूँ। ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश के जो कंपन केवल एक ही दिशा में, तरंग संचरण के केवल एक ही दिशा में कंपन करें, तो ऐसा प्रकाश क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा। और यदि अध्रुवित प्रकाश में जो प्रकाश सदिश हैं उनको हम एक ही दिशा में, तरंग संचरण के लंबवत एक ही दिशा में व्यवस्थित कर दें किसी न किसी उपकरण की सहायता से, तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलराइजेशन कहलाती है, ठीक है। अब पोलराइजेशन जो ध्रुवण है, जिस उपकरण से ऐसा किया जा रहा है, समझ लो, जिस उपकरण से मैं बात कर रहा हूँ ध्रुवक की, किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ध्रुवक, किसकी बात कर रहा हूँ? ध्रुवक की। जिस उपकरण की सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है और उसे कहते हैं ध्रुवक। क्या कहते हैं? ध्रुवक, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला होता है कैल्साइट क्रिस्टल। कौन सा होता है? कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल से अध्रुवित प्रकाश किसमें बदल जाता है? ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, ठीक है। एक होता है टर्मेलिन क्रिस्टल, इनका आप डीपली अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री में। टर्मेलिन क्रिस्टल क्या होता है? टर्मेलिन क्रिस्टल, ठीक है, टर्मेलिन क्रिस्टल, ठीक है। एक होता है पोलेराइट। क्या होता है? पोलेराइट। ये सभी हैं पोलेराइट, ये सभी ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल सकते हैं? ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्रुवक की परिभाषा देखेंगे, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश से ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है, ध्रुवक कहलाता है। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल, टर्मेलिन क्रिस्टल, पोलेराइट, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल, टर्मेलिन क्रिस्टल, पोलेराइट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें दो डेफिनेशन हो जाती है जो आ भी चुकी हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है कंपन तत्व, एक होता है कंपन तत्व। क्या होता है? एक होता है कंपन तत्व। क्या होता है? कंपन तत्व, कंपन तत्व, ठीक है। एक होता है कंपन तत्व, ठीक है, और एक होता है ध्रुवण तत्व। कौन सा होता है? ध्रुवण। दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक होता है कंपन तत्व और दूसरा होता है ध्रुवण, ठीक है। अब कंपन तल क्या होगा, ध्रुवण तल क्या होगा, इसकी बात करें तो देखो, मैंने बताया कि यदि प्रकाश आपतित किया जाए किसी टर्मेलिन क्रिस्टल को, किस पे आपतित किया जाए? किसी टर्मेलिन, अरे टर्मेलिन क्रिस्टल की आपको संरचना में बता दूं कि टर्मेलिन क्रिस्टल, ये कोई टर्मेलिन क्रिस्टल है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना होती है टर्मेलिन क्रिस्टल, किसकी होती है? टर्मेलिन क्रिस्टल की। तो देखो, ये जो संरचना है ये है टर्मेलिन क्रिस्टल, ठीक है, ये मैंने बना दिया टर्मेलिन क्रिस्टल। समझ में आई बात? ये हुआ टर्मेलिन क्रिस्टल। यदि आप किसी भी टर्मेलिन क्रिस्टल पर, ठीक है, किसी भी टर्मेलिन क्रिस्टल पर यदि आप क्या डालेंगे, यदि आप किसी भी टर्मेलिन क्रिस्टल पर क्या डालेंगे? अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश डालेंगे? अध्रुवित प्रकाश। ये टर्मेलिन क्रिस्टल क्या हुआ? अक्ष हुआ, ठीक है, और मैंने इस पे डाल दिया अध्रुवित। कैसा डाल दिया? अध्रुवित। ये हुआ आपका अध्रुवित प्रकाश। ये प्रकाश कैसा हुआ? अध्रुवित प्रकाश हुआ। समझ में आई बात? ये अध्रुवित प्रकाश। तो टर्मेलिन क्रिस्टल मैंने बताया, टर्मेलिन क्रिस्टल क्या है? टर्मेलिन क्रिस्टल ध्रुवक होता है। क्या होता है? टर्मेलिन क्रिस्टल होता है ध्रुवक। और जब टर्मेलिन क्रिस्टल पर ये आपतित करेंगे तो जैसे ही टर्मेलिन क्रिस्टल से गुजरेगा तो हमें कैसा प्रकाश प्राप्त होगा? हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। कैसा प्रकाश प्राप्त होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। समझ में नहीं बात? समतल ध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से हमें प्राप्त, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक, अब कंपन तल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और किसके बारे में बात करते हैं, ध्रुवण तल के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कैसा प्रकाश हुआ, ये आपके पास हुआ अध्रुवित प्रकाश, कैसा प्रकाश हुआ, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित प्रकाश को यदि टर्मेरिक क्रिस्टल पे डाला जाए तो ये हुआ आपका टर्मेरिक, ठीक है। तो कैसा प्राप्त हुआ प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त, कैसा प्राप्त हुआ, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त, ठीक है। तो मैंने एक तल बनाया, ये मैंने एक तल बनाया, ये हमें एक तल प्राप्त हुआ। इस तल में देखा जाए, इस तल में यदि देखा जाए तो देखो दो चीज आपके पास प्राप्त हो रही है इस तल में। एक तो प्राप्त हो रहा है तरंग संचरण की दिशा, तो ये तरंग संचरण की क्या हुई, दिशा हुई, क्या हुई, ये हुई तरंग संचरण की दिशा, यहाँ हुई तरंग संचरण दिशा, ठीक है, तरंग संचरण। इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और ये जो तल है ये कहलाता है कंपन तल। क्या कहलाता है, कंपन तल। अब परिभाषा सुने, ऐसा तल जिसमें तरंग प्रकाश सदिश के कंपन, ऐसा तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन, ठीक है, ऐसा तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों उपस्थित हों, तो ये जो तल बनेगा, ध्यान दो बेटा, जैसे कि ये प्रकाश तरंग संचरण की दिशा हुई, ठीक है, ऐसे और ऐसे कंपन कर रहे हैं, तो ये जो तल है, ठीक है, ये जो तल है, तल के हम ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, तो ये जो तल है ये क्या कहलाएगा, यही तल मैंने बनाया है इस प्रकार से। इसमें दोनों चीज है, कौन कौन सी चीज है, ये हुआ आपका कंपन तल, क्या हुआ, कंपन तल। इसमें दोनों चीज है, ए बी सी डी, ये कंपन तल है जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी दिखाई है, तो ये तरंग संचरण की क्या हुई, दिशा हुई, तरंग संचरण की दिशा भी शो कर रहा, बताया गया है इसमें। और क्या, प्रकाश सदिश के कंपन, तरंग संचरण की दिशा, प्रकाश सदिश के कंपन दोनों उपस्थित हों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हम इसकी, हम बात करते हैं ध्रुवण तल की, इसी बात करते हैं ध्रुवण तल की। तो देखो ऐसा तल जिसमें केवल और केवल तरंग संचरण की दिशा होती, क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा होती है। तो मैंने इस प्रकार से इसको शो किया है यहाँ, ये जो तल है, ये जो तल हुआ, ठीक है, ये जो तल हुआ आपका, ये नाम देता हूं इसको, इस तल को, इसको नाम देता हूं ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ये जो तल है ई एफ जी एच, ये तल कहलाता है ध्रुवण तल। इसमें केवल और केवल क्या है, तरंग संचरण की दिशा है, क्या है, तरंग संचरण की दिशा। तो ये जो तल है ये कहलाएगा आपका, देखो ये तो तल हुआ, ये तल हुआ ध्रुवण तल, तो कंपन तल, ये तल है ये कहलाएगा आपका ध्रुवण तल। क्या कहलाएगा, ध्रुवण तल। समझ में नहीं हुआ, ध्रुवण तल। तो दो प्रकार के तल हुए, एक तो हुआ कौन सा, कंपन तल, और एक हुआ ध्रुवण तल। देखो एक और आंसर बता देता हूँ, ये पूरा ए बी सी डी क्या है, कंपन तल है जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी है और प्रकाश इसके कंपन भी है, ठीक है। और ये जो तल है ई एफ जी एच, ये जो तल है, ये कौन सा तल है, ये बेटा तल है आपका कौन सा, ध्रुवण तल। कौन तल है, ध्रुवण तल है। इसमें केवल और केवल क्या मिलेगी, तरंग संचरण की दिशा। समझ लो, तो आप पहले डालो कंपन तल, क्या डालोगे पहले आप पहले डालो कंपन तल, कंपन। तो लिखो कंपन तल, लिखो ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें
ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन एवं तरंग संचरण की दिशा, प्रकाश सदिश के कंपन एवं तरंग संचरण की दिशा दोनों स्थित हों, दोनों स्थित हों, दोनों स्थित हों, कंपन तल कहलाता है। दोनों स्थित हों, कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। चित्र में ABCD एक कंपन तल है, चित्र में ABCD एक कंपन तल है, चित्र में ABCD एक कंपन तल है जिसमें तरंग संचरण की दिशा एवं सदिश प्रकाश सदिश कंपन दोनों उपस्थित हैं, जिसमें तरंग संचरण की दिशा ABCD एक कंपन तल है जिसमें प्रकाश संचरण की तरंग संचरण की दिशा एवं प्रकाश सदिश के कंपन दोनों उपस्थित हैं, दोनों उपस्थित हैं, दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, अब अगला देखो ध्रुवण तल, ध्रुवण तल, ध्रुवण तल, ध्रुवण तल किसे कहेंगे? देखो ऐसा ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल, ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें केवल तरंग संचरण की जिसमें केवल ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा, केवल तरंग संचरण की दिशा, जिसमें केवल तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, जिसमें केवल तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, प्रकाश सदिश के घटक शून्य 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 हो, ध्रुवण तल कहलाता है। चित्र में EFGH ध्रुवण तल है, चित्र में EFGH ध्रुवण तल है, चित्र में EFGH ध्रुवण तल है। ये डायग्राम बनाएंगे सब, डायग्राम बनाओ बढ़िया सब, इस डायग्राम बनाओ, ध्रुवण तल वाले को इसको फटाफट डायग्राम बनाओ। देखो अब बात करते हैं हम कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है। तो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग है ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि, प्राप्त करने की विधि, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की। तो देखो ध्यान से देखो, चार प्रकार से हम ध्रुवित, 5 प्रकार से हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं? पहली जो विधि है वो है परावर्तन द्वारा। कौन सी होती है? परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, परावर्तन द्वारा। दूसरी जो विधि होती है वो होती है अपवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। समझ में नहीं बात? दूसरी जो विधि होती है वो है, तीसरी जो विधि होती है वो है
द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण, द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण। चौथी जो विधि होती है वो होती है द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। और पांचवी विधि होती है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। तो हम यहाँ 5 विधियों की बात करेंगे जिनसे हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। पहली है परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दूसरी अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, तीसरी द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण, चौथी द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण और पांचवी है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। कौन सी होती है? प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण क्या होता है। देखो परावर्तन द्वारा ध्रुवण की बात करते हैं। परावर्तन द्वारा, तो पहले हेड डाल लेते हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, क्या कहेंगे इसे कहेंगे पॉलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पॉलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहली जो विधि है वो है पॉलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। इसमें क्या करते हैं कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, ये कोई मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये कोई मीडियम हो, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, ये कोई माध्यम हुआ, दो माध्यम हुए, एक हो गया ब्लड माध्यम, ध्यान से देखें, ये मैंने कोई जल ले लिया या कांच ले लिया, समझ में बात। ठीक है, जब क्या करते हैं, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि जल या कांच, ठीक है, जैसे कि जल का प्रश्न जल देखिए मैंने, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, ये जल का प्रश्न ध्यान रखेंगे, जल या फिर कांच प्रश्न, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को हम किसी जल या कांच के पारदर्शी माध्यम, जल या कांच, जैसे जल या कांच पर एक विशेष कोण पर आपतित करते हैं, ठीक है, एक विशेष कोण पर आपतित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो परावर्तित किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित होती है। कैसी होती है? पूर्णतः ध्रुवित होती है। समझ में बात? ठीक है, अब जैसे ही क्या करते हैं हम कि कोई भी हमने अध्रुवित प्रकाश दिया, देखो यहाँ हमने अध्रुवित प्रकाश दिया, ये आपका हुआ अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब अध्रुवित प्रकाश को शो करने का तरीका आप जानते हैं क्या है, अध्रुवित प्रकाश को शो कैसे करेंगे, तो ये मैंने अध्रुवित प्रकाश दिया, तो अध्रुवित प्रकाश को शो करने का तरीका, ये कैसा प्रकाश हुआ, अध्रुवित प्रकाश, कैसा प्रकाश हुआ, अध्रुवित प्रकाश। समझ में आई बात, ये अध्रुवित प्रकाश हुआ, इसमें दो डायरेक्शन मिल रही है कंपनों की, एक तल के लंबवत और एक ऐसे, ठीक है, तो ये हुआ आपका अध्रुवित प्रकाश। समझ में आएगा, ध्यान रखेंगे अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित, ये हुआ आपके पास अध्रुवित। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम पे आपतित किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात हमको पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। कैसा प्रकाश प्राप्त होता है? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। तो ये कैसा है? पूर्णतः ध्रुवित। कैसा प्रकाश है? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। किसी विशेष कोण, जैसे किसी विशेष कोण पर आपको किया जाता है, तो मैंने यहाँ अविलंब खींच दिया, ये अविलंब हुआ, ठीक है। अविलंब के साथ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा?
वो होगा आपतन कोण, और यहाँ आपतन कोण लिया मैंने आई पी। क्या लिया मैंने आपतन कोण, यहाँ मैंने आपतन कोण लिया है आई पी। क्या लिया है आई पी, आई। ठीक है, मैंने बताया कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को कुछ जो भाग है इसका अपवर्तित हो जाता है, क्या होता है अपवर्तित हो जाता है, जो आंशिक ध्रुवित होता है। कैसा होता है आंशिक ध्रुवित होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, जब किसी, आप समझे ध्यान से, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या जल के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश पर किरण प्राप्त होती है वो पूर्णतः ध्रुवित होती है। तो केवल इसमें एक ही डायरेक्शन है, तो ये कैसी हुई पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती है। कुछ पोर्शन इसका क्या हो जाता है अपवर्तित हो जाता है, जो आंशिक ध्रुवित होती है। इसमें कुछ ना कुछ किसका गुण है अध्रुवित प्रकाश का गुण है। ठीक है, इसलिए ये कैसी है आंशिक ध्रुवित है। कैसी है आंशिक ध्रुवित है। समझ में आई बात, कैसी है आंशिक ध्रुवित, समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये जो आपतित किरण है ये कैसी है आपतित किरण अध्रुवित है, ये कैसी परावर्तित किरण पूर्ण ध्रुवित है। ये दोनों परस्पर क्या होती हैं लंबवत, क्या होती है परस्पर लंबवत होती हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखें, एक बार दोबारा देखें। मैंने क्या किया, माध्यम ले लिया, दो माध्यम ले लिए, ये मेरा माध्यम हुआ। ठीक है, और मैंने इसको ले लिया जल का पृष्ठ, जल या कांच पृष्ठ। ठीक है, इस पे मैंने कोई अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित की, ये अध्रुवित प्रकाश हुआ। कैसा प्रकाश हुआ अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इसका परावर्तन हुआ तो कैसा प्रकाश प्राप्त होगा ध्रुवित। कैसा प्राप्त होगा, ये प्रकाश कैसा हुआ ध्रुवित, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ। यहां मैंने अविलंब बनाया, हमेशा विशेष कोण पर आपतित करते हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ भाग प्रकाश क्या होता है अपवर्तित हो जाता है, तो ये अपवर्तित हुआ कुछ भाग। इसमें कुछ घटक होते हैं अध्रुवित प्रकाश के, तो ये होता है, ये तो बेटा है अध्रुवित प्रकाश। कैसा है अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और ये है पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। केवल एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये अविलंब हुआ। अच्छा, ये कोण कितना बनेगा आपको पता है, ये कोण कितना बनेगा आपतन कोण बनता है। मैंने कि एक विशेष कोण पर प्रकाश को आपतन करना है, जैसे ध्रुवण कोण कहते हैं, और इसे आई पी से व्यक्त करते हैं। इसे व्यक्त करते हैं आई पी। ठीक है, और ये कोण परावर्तन कोण है आर, और टोटल कोण क्या होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। आपतित किरण और पूर्णतः परावर्तित किरण परस्पर क्या होती है लंबवत, क्या होती है परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, परस्पर क्या होती हैं लंबवत होती हैं। और ये जो प्रकाश है ये है आंशिक ध्रुवित। कैसा है आंशिक ध्रुवित। कुछ इसमें किसके गुण है अध्रुवित प्रकाश के गुण है। समझ में किसके गुण है अध्रुवित प्रकाश के गुण है। तो यहाँ आप देख थोड़ा सा देख लो, इसमें फटाफट इसको डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के पहले हाँ देखो, जब किसी अध्रुवित प्रकाश, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या जल के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल या कांच के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। तो परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। अध्रुवित प्रकाश को जिस विशेष कोण पर आपतित किया जाता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश को जिस विशेष कोण पर आपतित किया जाता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं।
उसे ध्रुवण कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे IP से व्यक्त करते हैं, पोलराइजेशन एंगल, जिसे उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे IP से व्यक्त करते हैं, इसे IP से, पोलराइजेशन एंगल IP से व्यक्त करते हैं, इसे IP से व्यक्त करते हैं। पोलराइजेशन एंगल ध्रुवण कोण किसे करते हैं, IP। जिस विशेष कोण पर आपतित किया जाता है ध्रुवित प्रकाश को, जिस विशेष कोण पर आपतित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ध्रुवण कोण। IP से, इसे IP से व्यक्त करते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण और पूर्णतः आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। यदि परावर्तन कोण R हो तो, यदि परावर्तन कोण क्या हो, R हो तो, यदि परावर्तन कोण R हो तो, हाँ देखो परावर्तन कोण R हो तो देखो मैंने आपको बताया कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये कैसी होती है, परस्पर लंबवत होती है, तो इनके मध्य कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। तो कोण IP और R हो जाएंगे 90 डिग्री, कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो देखो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, देखो IP प्लस में R बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ R बराबर में कितना आ जाएगा, 90 माइनस में IP, कोई दिक्कत है? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, स्नेल नियम क्या कहता है, n बराबर में साइन I बटे में साइन R। यहाँ आपका कोण क्या है, IP, तो भी रख देंगे, R की जगह रख देंगे, R की जगह क्या रखेंगे, देखो R की जगह रख देंगे n बराबर में साइन IP अपॉन में साइन 90 माइनस में IP, यहाँ से रख देंगे R का मान, ठीक है। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो आगे क्या करेंगे, जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो अपने पास आ जाएगा n बराबर में साइन IP बटे में कॉस IP, साइन IP बटे में साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, IP, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस IP, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है। तो n बराबर में आ जाएगा टेन IP, ये आपके पास आ जाएगा, इसे कहते हैं ब्रूस्टर का नियम, क्या कहते हैं इसे, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ये जो आया है, ये ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर नियम कहलाता है, ब्रूस्टर नियम कहलाता है। ब्रूस्टर नियम क्या होता है, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवण कोण IP की स्पर्शजा, ध्रुवण कोण की स्पर्शजा किसके बराबर होती है, अपवर्तनांक के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, अपवर्तनांक के बराबर होती है। समझ में आई बात, फटाफट यहाँ से उतारेंगे, इसको यहाँ पर उतारो फटाफट जल्दी, फटाफट यहाँ से यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ से क्या निकल रहा है इसका, देखो यहाँ से स्पष्ट है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, और यह क्या कहलाता है, ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्रूस्टर
ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, ऐसे लिखेंगे ब्रूस्टर, ऐसे लिखते हैं ब्रूस्टर, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, कहलाता है ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर समझो, ब्रूस्टर BROOSTER, ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, ठीक है। तो देखो अतः यहां से उतारने के पश्चात नीचे लिखेंगे अतः ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान, अतः ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान, ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान प्रयुक्त प्रकाश के लिए माध्यम के, ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान, ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान प्रयुक्त प्रकाश के लिए माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ये ब्रूस्टर का नियम होता है N बराबर 10IP, ठीक है। तो ब्रूस्टर का नियम लिख देना, ब्रूस्टर का नियम का होता है देना, ब्रूस्टर का नियम 10IP बराबर में क्या लिख देंगे N, ये 10IP बराबर में N, क्या है ये ब्रूस्टर का नियम है, क्या है ब्रूस्टर का नियम। याद रखें, बहुत ज्यादा हो जाता है ब्रूस्टर का नियम। यदि ब्रूस्टर का नियम सिद्ध करवाए तो आपको इस प्रकार सिद्ध करना है, यदि कथन पूछे तो आपको लिखना है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजा का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, और ये लिखना है 10IP बराबर N, 10IP बराबर N। यदि सिद्ध करवाए तो यहाँ तक करवाना है, करना है, क्या करना है, यहाँ तक करना है। आपको पता है मैंने IP प्लस में R क्यों लिखा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है परस्पर लंबवत, यहाँ IP कोण बनेगा विशेष कोण, ध्रुवण कोण कहते हैं। जिस कोण पर प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम पर डाला जा रहा है वो कौन सा कोण है, ध्रुवण कोण। कौन सा कोण है, ध्रुवण कोण। और ये परावर्तन कोण दोनों ही लंबवत है, प्रकाश तरंग ये तरफ किरण दोनों ही लंबवत है। तो टोटल कितना होगा 90। तो यहाँ R का मान निकाल लिया, स्नेल का नियम है sin I बटे sin R। I का मतलब आपतन कोण किसके बराबर है, ध्रुवण कोण के बराबर, तो IP लिख दिया, ठीक है, बटे R का मान यहाँ से ले 90 माइनस में IP, cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos IP sin IP बटे cos IP 10IP, और 10IP बराबर n प्राप्त हुआ। और ये ब्रूस्टर का नियम है, किसका नियम है, ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगली विधि पर, इसके बाद चलते हैं अगली विधि पर चलते हैं। उसके बाद तो ये थी आपकी परावर्तन द्वारा ध्रुवण। अगली जो विधि है वो है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। कौन सी है, अपवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा पोलराइजेशन, वाई रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वाई रिफ्रैक्शन, ठीक है। अपवर्तन द्वारा जो थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, ठीक है। इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है कि ये कोई कांच की पट्टिका है, ठीक है, ये कोई कांच की बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कोई कांच की पट्टिका हुई, ठीक है, और जब इस कांच की पट्टिका पर कोई अध्रुवित प्रकाश, ये हुआ अध्रुवित प्रकाश, यहां से हटा देते हैं, ये हुआ अध्रुवित प्रकाश, ठीक है।
किसी कांच की पट्टिका पर कोई अध्रुवित प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, और कौन से कोण पर डाला जाता है, ये अवलंब खींचा मैंने, तो ये आई ध्रुवण, कौन से कोण पे, ध्रुवण। जब किसी कांच की पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर डाला जाता है, कौन से कोण पर डाला जाता है, ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाता है। समझ में इस बात, ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाता है, तो पट्टिका के ऊपर और नीचे, प्लेट के ऊपर और नीचे, ऊपर चला गया या नीचे चला गया, ऊपर और नीचे जो प्रकाश परावर्तित होता है वो पूर्णतः ध्रुवित होता है। कैसा होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। लेकिन कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, जिसमें कुछ गुण किसके होते हैं, वो होता है आंशिक ध्रुवित। क्या होता है, आंशिक। कुछ गुण इस प्रकाश, ध्यान से सुनो, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर कांच की प्लेट पर या पट्टिका पर डाला जाता है तो प्लेट के ऊपर और नीचे परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रकाश, कुछ प्रकाश की मात्रा अपवर्तित होती है और अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित होता है, ठीक है। होता कुछ मात्रा कैसी होती है, इसमें अध्रुवित प्रकाश की होती है, ध्रुवित प्रकाश नहीं है ये कैसा है, आंशिक ध्रुवित, मतलब आधा पर्दा ध्रुवित है, इसमें कुछ मात्रा अध्रुवित प्रकाश की भी है। लेकिन यदि हम ऐसा करें, बहुत सारी पट्टिकाएं रख दें, बहुत सारी पट्टिकाएं रख दें, तो ये जो अपवर्तित किरण है बहुत सारी पट्टिकाओं से जो गुजरेगी, ठीक है, तो इसमें ध्रुवण की गुण, ध्रुवण का गुण बढ़ता जाएगा। कितना गुण बढ़ जाएगा, ध्रुवित प्रकाश का गुण बढ़ता जाएगा, ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाएगी और हमको इस प्रकार जो निर्गत किरण प्राप्त होगी वो पूर्णतः कैसी प्राप्त होगी, समतल ध्रुवित प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी, समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होगी। समझ में नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसकी मैंने बताई कॉन्सेप्ट वाला बात, कौन बताया। अब बात कर लेते हैं कैसे बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारी प्लेटें रखी, किसकी, कांच। तो मैंने बहुत सारी कांच की पट्टिकाएं रखी, तो मैं बहुत सारी कांच की क्या देता हूँ, पट्टिकाएं रखता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी मैंने कांच की क्या रखी, पट्टिकाएं रखी। तो ये रखी मैंने बहुत सारी कांच की पट्टिकाएं, ये मैंने बहुत सारी कांच की क्या रखी, पट्टिकाएं, 1 2 ऐसे बहुत सारी क्या रखी कांच की पट्टिकाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारी कांच की पट्टिकाओं को, अब मैंने इन पट्टिकाओं पे किसको आपतित किया है, मैंने अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया है। थोड़ा सा होगा इस तरह से, इस प्रकार से बहुत सारी कांच की पट्टिकाएं रखी हुई हैं और मैंने इन पट्टिकाओं पे किसको प्रकाश की आपतित किया, मैंने इन पट्टिकाओं पे आपतित किया है अध्रुवित प्रकाश। इसको आपतित किया है अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। इन पट्टिकाओं पे मैंने आपतित किया है अध्रुवित प्रकाश। ये हुआ आपका अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। जब अध्रुवित प्रकाश को आपतित करेंगे तो कुछ प्रकाश की मात्रा का तो परावर्तन होगा और कुछ प्रकाश की मात्रा क्या होगा, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरण अपवर्तित भी होगी और परावर्तन, तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रकाश की किरण प्राप्त होगी। कुछ मात्रा क्या होगा, अपवर्तन होगा और कुछ मात्रा क्या होगा, परावर्तन। क्या होगा, परावर्तन होगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त, ठीक है। तो जहां जहां यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ और यहाँ क्या हुआ, परावर्तन। तो जो ऊपर और नीचे जो परावर्तित किरणें हैं वो तो कैसी प्राप्त होंगी, पूर्णतः
ये तो पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त, ठीक है, पूर्णतः। लेकिन जो ये है, ये जो अपवर्तित हुई है प्रकाश की किरण, इसमें किसका गुण होता है? अध्रुवित प्रकाश का गुण होता है। और जैसे जैसे ये बहुत सारी पट्टिकाओं से गुजरती है तो इसमें अध्रुवित प्रकाश का गुण कम होता जाता है, ध्रुवण का गुण बढ़ता जाता है। अध्रुवित प्रकाश का गुण तो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ध्रुवण गुण क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। और जो अंत में हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित होता है। कैसा होता है? समतल ध्रुवित, ठीक है। अंत में जो प्रकाश प्राप्त हुआ है वो कैसा है? समतल ध्रुवित। तो ये जो प्रकाश प्राप्त हुआ है ये है समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अपवर्तित किरण, क्या लिखेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ठीक है। और यहाँ क्या है? सम ध्रुवित, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये कैसा प्रकाश हुआ? अध्रुवित प्रकाश हुआ। ये क्या है? समांतर, समांतर व्यवस्थित कांच की पट्टिका। ये क्या है? कांच की समांतर प्लेट, कांच की कांच की समांतर प्लेट, कांच की समांतर प्लेट, समझ बात? ठीक है। तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की प्लेट पर आप करते हैं तो कांच की प्लेट के कौन से कोण पे? तो यहाँ कौन से कोण पे आप करेंगे? ध्रुवण कोण पर। कौन से कोण पे? ध्रुवण कोण पर, आई पी पर। कौन से कोण पे? आई पी पर। तो कांच की पट्टिका के ऊपर और नीचे जो किरणें प्राप्त होंगी वो पूर्णतः ध्रुवित होंगी, लेकिन जो अपवर्तित होगी वो आंशिक ध्रुवित होगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी पट्टिकाएं लगा दी जाएं तो ध्रुवण का गुण बढ़ता जाएगा, ध्रुवण गुण क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ध्रुवण का गुण बढ़ता जाता है, समझ में एक बात? ठीक है, ध्रुवण का गुण बढ़ता जाता है, ठीक है। और हमें जो पूर्णतः निर्गत किरण है, ठीक है, जो पूर्णतः निर्गत अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण कौन सी किरण है? निर्गत, कौन सी किरण है? निर्गत अपवर्तित किरण, ठीक है। वो कैसे प्राप्त होती है? समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? समतल ध्रुवित प्राप्त होती है, समझ में? ठीक है। तो लिखो इसमें, तो इसमें लिखेंगे जब किसी अध्रुवित प्रकाश, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की प्लेट पर, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की प्लेट पर, कांच की प्लेट पर ध्रुवण कोण कोष्टक में आईपी, ध्रुवण कोण कोष्टक में आईपी पर आपतित किया जाता है, पर आपतित किया जाता है, पर आपतित किया जाता है तो प्लेट के ऊपर और नीचे परावर्तित किरणें, प्लेट के ऊपर और नीचे परावर्तित किरणें पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती हैं। ऊपर और नीचे परावर्तित किरणें पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती हैं, पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती हैं। लेकिन अध्रुवित प्रकाश की कुछ मात्रा कांच की प्लेट से, लेकिन अध्रुवित प्रकाश की कुछ मात्रा कांच की प्लेट से अपवर्तित होती है या हो जाती है। कुछ मात्रा कांच की प्लेट से, अध्रुवित प्रकाश की कुछ मात्रा कांच की प्लेट से अपवर्तित हो जाती है जो आंशिक ध्रुवित होती है, जो आंशिक ध्रुवित होती है।
यदि एक समान कांच की कई पट्टिकाएं प्लेटें समांतर रख दी जाएं, यदि एक समान कांच की कई पट्टिकाएं समांतर रख दी जाएं, एक समान कांच की कई पट्टिकाएं समांतर रख दी जाएं, तो अपवर्तित किरण जैसे जैसे कांच की पट्टिकाओं से गुजरती है, तो अपवर्तित किरण जैसे जैसे कांच की पट्टिकाओं से गुजरती है तो उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है और निर्गत किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है, और निर्गत किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। निर्गत किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। इस व्यवस्था को पट्टिका पुंज कहते हैं। पट्टिका पुंज, इस व्यवस्था को पट्टिका पुंज कहते हैं। इस व्यवस्था को पट्टिका पुंज कहते हैं। इस व्यवस्था को पट्टिका पुंज कहते हैं। पट्टिका पुंज कहते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम को बनाएंगे फटाफट जल्दी। इस डायग्राम बनाने के बाद, इस डायग्राम को बनाने के बाद आप पता है ध्रुवित प्रकाश एक बार सुनो। ध्रुवित प्रकाश को मैंने कांच की प्लेट पर डाला, जो कुछ मात्रा जो परावर्तित होगी पूर्णतः ध्रुवित होगी, जैसे कि पूर्णतः ध्रुवित, लेकिन जो अपवर्तित होगी कुछ मात्रा वो आंशिक ध्रुवित होगी। ठीक है, उसमें किसका गुण होगा? अध्रुवित प्रकाश का गुण होगा। यदि बहुत सारी पट्टिकाएं लग दी जाए तो ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाएगी, अध्रुवित प्रकाश की मात्रा कम होती जाएगी। जो निर्गत किरण प्राप्त होगी वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। कैसे होगी? समतल ध्रुवित होगी। जो निर्गत किरण प्राप्त होगी वो कैसे होगी? पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। समझ में? अगली विधि को हम नेक्स्ट क्लास में अप्लाई कराएंगे। जो लिखा है उसके बाद चित्र बनाना है, आपको साफ साफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगली नेक्स्ट विधि को हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और वो है द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। कौन सी है? द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, और आप क्वेश्चन करते रहे, इसके ढंग से पढ़ाई करें। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ढंग से उसकी पढ़ाई करें और वीडियो को भैया सभी वीडियो को पूरी देखें, बीच में स्किप नहीं करें। ठीक है, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, धन्यवाद।